क्योंकि मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या सिलेक्शन सिस्टम या प्रोसेस में कोई हल्कापन आया है पहले से अब में? नहीं ना। बच्चे के लिए उतनी ही मेहनत बच्चा रिटर्न में आज भी है, उतनी ही बेटा ईमानदारी से फिजिकल करना है भैया, उतनी ही ईमानदारी से बच्चा वो GDSRT करे, और उतनी ही ईमानदारी से जाके वो मेडिकल दे, तब जाके फाइनल कहीं लिस्ट आएगी और उसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जो लोग ये कहते हैं, मैं देश से पूरे ये पूछना भी चाहता हूं कि भाई कौन सा ऐसा देश में सिलेक्शन सिस्टम है जो इतने स्टेज में जाता हो दुनिया में, और जितनी भी कंपटीशन है इस देश के अंदर केवल एग्जाम दिए खेल खत्म। बट यहाँ तो एग्जाम के बाद असल जर्नी शुरू हो जाती है कि भैया फिजिकली भी फिट रखो, मेडिकली भी फिट रखो, और GDSRT भी अच्छा करना, नहीं तो किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं। उसके बाद बच्चा सिलेक्ट होता है, ग्रीन कार्ड पाता है। मैं तो वो इमोशन फील करता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट। बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। ये सच है कि सबका इंटरव्यू नहीं ले पाता हूँ, बट कुछ अच्छी कहानी जो मुझे लगती है, जिनके प्रेरणादायक चीज़ें लगती हैं, मैं उनको इंटरव्यूज़ अक्सर कोशिश करता हूँ कि आपके लिए लेके आऊँ। अब चैनल पे ऐसा भी नहीं ना कि केवल इंटरव्यू डालते चले जाएं, उसमें भी नियम बनाया जाता है कि आपको इतना स्पेस मिलेगा बस इंटरव्यू डालने का, तो उतने इंटरव्यूज़ हम लोग डालते हैं वहाँ पे। तो उनका स्ट्रगल देखता हूँ, एफर्ट्स देखता हूँ। ठीक है, आज एक समय है जो इस तरह का डिफाइन है। उसके बाद बच्चे को जाना है, बाकायदे एकेडमी पहुँचना है। क्या एकेडमी में किसी ट्रेनिंग प्रोसीजर में लीनियंसी आ जाएगी क्या? नहीं। या कोई काम कम पड़ेगा? नो, एवरीथिंग इज। बट ये दिमाग में लोगों को सेट कर दिया गया है कि 4 साल क्या है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सोच रखता ही क्यों है इंसान। ये भी तो सोच सकते हो कि परमानेंट है हम, और आप काबिल होंगे तो कोई आपको रोक सकता है क्या बच्चा? तो बढ़िया से तैयारी करिए बच्चा। बहुत कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ है। ईमानदारी से अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। जिस लेवल की मैथ है, इसको पढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम का मैथ आपका फंसेगा। बढ़िया से फिजिक्स पे काम कर लीजिए। फिजिक्स आपका सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है बच्चा, इस स्टैंडर्ड का तो NDA भी नहीं है, आपको बता दूं। बढ़िया से इंग्लिश में काम कर लीजिए बच्चा, वो हर जगह आपको रोल अदा करेगी। जैसे जो बच्चे क्लर्क के लिए जा रहे हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चा, 100 नंबर, पूरा डिसाइडिंग गेम वही डिसाइड कर देता है। और इधर एयरफोर्स वाला बच्चा तो 100 में 100 नंबर ला सकता है, मतलब उसका इतना डेवलपमेंट होता है, इतना अच्छा उसका काम होता है। उसके बाद जो है रीजनिंग है, अर्थमेटिक है, GK है, तो उस पर भी अच्छा काम करके चलिए। अब साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोपची सब्जेक्ट तो नहीं है, अगर थोड़ा भी गंभीरता दिखा देंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो खुश रहिए, लगे रहिए बेटा। सफलता जिस दिन मिलेगी, अपने आप पॉजिटिव फीलिंग आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दिस इज़ ट्रू कि जैसे कहते हैं ना, गार्जियनशिप ऐसी हो गई, गांव देश माहौल। जैसे अब एक सिनेरियो भी बदला है। मैं आपको बताऊं कि पहले क्या था कि जैसे एक माइंडसेट था कि इंटर के बाद ही तैयारी होगी। नाउ थिंग्स आर वेरी चेंज्ड। अब 10th के बाद तैयारी है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट भी है, आप समझिए समाज के लिए। 10th के बाद लगने के बाद बच्चों को कहते हैं ना, लॉटरी लगती है, सही ऑब्जेक्ट पे वो बढ़ता है। क्योंकि 11th का एग्ज़ाम देगा मार्च में, मान लीजिए 2024 अभी 10th का एग्ज़ाम जो दिया है, अब वो 11th का एग्ज़ाम देगा जाके मार्च में, और उसके बाद वाला जो NDA सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए एलिजिबल है। और अभी से लग गया वो, तो समझ सकते हैं क्या करेगा वो। 2 साल मिल गया ना, जिसके लिए आपको 6 महीने मिल रहा है। तो बढ़िया से पढ़ा। उसके बाद जो है हम लोग की भी रणनीति यही होती है कि 1 फरवरी से हम 12th का सिलेबस शुरू कर देते हैं, और 31 अगस्त तक क्या कर देते हैं, फिनिश, जिससे 3 सितंबर का बच्चा अपीयरिंग वाला पहला अटेम्प्ट दे सके। फिर उसके बाद पूरा पढ़ा चुके होते हैं, 11th भी 12th भी। सितंबर से ही हम शुरू हो जाते हैं JEE को लेकर के। मतलब अब लेके क्या है, तो सब NCERT। ये तो बकवास वाली बात है कि हाँ इस NDA के लिए अलग पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के लिए अलग पढ़ा रहे हैं जी, किसी के लिए कुछ अलग अलग नहीं है, सब NCERT ही है। वही टॉपिक है, वही लेवल है, वही कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि उसके पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन का अप्रोच चेंज हो जाता है। जैसे आपके NDA का मैथ लगाने जाएंगे तो थोड़ा लेवल क्या मिलेगा बेटा, अब मिलेगा। एयरफोर्स में थोड़ा सा लेवल क्या है आपके यहाँ, जैसे 1 लाइनर भी आ जा रहे तो वहाँ नहीं आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। JEE मेन है, तो JEE मेन भी कोई बहुत अपर लेवल नहीं, NDA लेवल पे ही क्या करता है, मेंटेन करता है मैथ को। तो हमने क्या करना होता है कि ज़बरदस्त हम प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों को क्वेश्चंस की, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि जनवरी में वो JEE एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। अब जनवरी में JEE हम क्यों बैठवा देते हैं, क्योंकि उसी साल उसको 2 डायरेक्ट SSB मिलनी है, आर्मी TS से, और 2 डायरेक्ट SSB मिलनी होती है नेवी TS से। तो 4 SSB फ्री हो जाती हैं अगर जनवरी में आकर के वो कम से कम 50 परसेंटाइल भी कर ले। और 50 बाएँ हाथ का खेल होता है। 50 क्या होता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती है। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि तो 4 SSB ये सेट हो जाती है, और 2 NDA बच्चा, तो 6 SSB उसके पास साल भर में हो जाती है। और 2 साल के अंदर 12
कितना हो जाता है? तो उसके लाइफ सेटलमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो 6 मौका तो कमीशन बता रहा हूँ, नॉन कमीशन जोड़ दूँ तो 12 मौका और है उसके पास। भाई एयरफोर्स जोड़ लो, नेवी जोड़ लो, ICG जोड़ लो, आर्मी जोड़ लो, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ लो, तो वो भी मौका बगल में सट जाता है। तो 12 मौका बनता है उधर और 6 इधर, 18 मौका एक साल में। इससे ज़्यादा करियर ऑप्शन कहीं है ही नहीं। इसको जो कर लिया मतलब वो डन है। और सारे एग्जाम के लिए बेस है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और आपका GS, जिसमें अर्थमेटिक, रीजनिंग, GK सब आ जाता है बच्चा। हाँ, ये है कि अल्टीमेट बेटा एक बार अच्छे से तो यार देखो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, GS और अर्थमेटिक, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा बच्चा, इसका कोई जुगाड़ नहीं। और एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो मुझे तो लगता है कभी कभी कि एक बच्चा 10-10 एग्जाम निकालता चला जाए बैक टू बैक, सभी निकाल दे, क्या उसमें है, सेम पैटर्न, सेम चीज़ सब धड़ाधड़ क्वालिफाई करता चला जाए। फिर जहाँ मन करे वहाँ ज्वाइन करें। मैं तो ऐसे धुरंधर से मिलता हूँ कि एयरफोर्स भी निकाल के बैठे हैं, नेवी भी निकाल के बैठे हैं, ICG भी निकाल के बैठे हैं, आर्मी भी क्वालिफाई करके बैठे हैं और पैरामिलिट्री भी क्लियर सर, मतलब रेस में जाना है उनको, मतलब ऐसे धुरंधर है, 5-5 6 क्लियर है। तो हम पूछते हैं क्या ज्वाइन करना है, सर एयरफोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, अपना अपना चॉइस है। कुछ लोग ऐसा भी नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं नेवी ज्वाइन करना है सर, एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करना है। तो सबका अपना प्रेम है। कुछ को ICG भी जाना है, क्या जाना है, कुछ को केवल इंडियन आर्मी से प्यार है, उसको और कहीं जाना ही नहीं है, तो वहीं जाएगा, उसको आप चाहे जितना कर लीजिए। तो सब आदमी का अपना अपना बच्चा पैशन होता है, अपना अपना डेडिकेशन होता है भैया। बस अल्टीमेट ये है कि जो बच्चे सफल होते हैं, मैंने कोर एक चीज़ महसूस की बच्चा, और मैं सबको ये आके सजेस्ट करता हूँ, देखो आपकी सफलता आपके हाथ में है। दूसरे गाइड कर देंगे, समझा देंगे। जैसे मैं ही यहाँ बैठा हूँ, कोई भी बात समझा रहा हूँ तो कुछ लोगों को समझ में आती होगी, कुछ लोगों को लगता है क्या पका रहा है आदमी। नहीं, मतलब एक पॉइंट बता रहा हूँ, हर आदमी का अपना अपना क्या है बच्चा, ये डेमोक्रेसी है बेटा। क्या है? हर आदमी को अपने हिसाब से सोचने का, समझने का अधिकार है। हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते किसी को। बट द पॉइंट इज दैट कि हमारी जो अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हमको क्या करना होता है बच्चा, प्ले करना होता है। दैट्स इट। तो ये हमेशा आपको भी ध्यान देना है बेटा कि आपकी सफलता आपके दम पे है। कभी भी कोई कमी हो बच्चा तो फिंगर हमेशा अपनी तरफ करना, किसी और की तरफ मत करना, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। लाइफ आपका है, भविष्य आपका है, करियर आपका है। दूसरों के ऊपर तोहमत लगाना तो सबसे आसान काम है, और लगा के फ़ायदा क्या होगा, वो जहाँ है वहीं रहेगा, उसमें कुछ बदलेगा क्या? बदलना है तो तुमको, बढ़ना है तो तुमको। तो लाजमी सी बात है कि आप अपने रोल और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने की क्या करें बच्चा, कोशिश करें। और हार्ड वर्क तो है यार, ज़िंदगी मतलब इतना आसान नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो हर आदमी सफल होकर बैठा होगा। जिस गांव से आते होंगे, जहां से आप होंगे, कितने लोग गांव में सफल हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में चले जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं बच्चा? मुझे लगता है कि आपकी सफलता ही समाज के माइंडसेट को बदल सकती है। आप सफल होंगे तो 4 घर बगल किसी को अच्छा तो लगेगा नहीं, कम से कम इसी बहाने जो है वो भी अपनी आल औलाद को 2 तबड़ा लगाएंगे कि चल तू भी तैयारी करके, अगर कुछ तो कर। जाएगा फौज में, जाएगा कुछ करेगा, कुछ सीखेगा, कुछ पाएगा, कुछ जाएगा नहीं ना तेरा, कुछ आएगा ही। और तुम इतने बड़े काबिल तो नहीं हो 10+2 लेवल पे कि सीधा तुम मुकेश अंबानी बने पड़े हो। नॉर्मल आदमी हो ना, तो नॉर्मल आदमी नॉर्मल ही रास्ते पे चले। अब नॉर्मल बातें ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो मिला नालायक, आई वाज इन द सेशन कि सर मैं सपना एक देखता हूँ डेली कि मुझे एक सूटकेस पैसा मिल जाएगा। हमने कहा सपना आता कहाँ से है तुमको, कोई फिल्म देखी थी? कहा हाँ सर एक फिल्म देखा मैं, उसको सूटकेस मिल गया था। हमने कहा नालायक, इसी को कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तुम्हारा सपना नहीं है, ये उस फिल्म का प्रतिबिंब तुम्हारे ब्रेन में सेट हो गया है। आए दिन सोते समय तुमको क्या दिखाई दे रहा है? वही दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा कोई सेट हो जाएगा, फिर वो दिखने लगेगा। वो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे दिल और दिमाग पे बहुत तगड़ा आघात कर गया है। हाँ, कहा सर मेरा सपना नहीं है। हमने कहा हाँ बेटा, ये सपने सच नहीं होते हैं। सपना तभी देखो जब हार्ड वर्क करो। क्या करो? तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती रहती है। एंड आई रियली फील वेरी वेरी, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन माय एज एंड द बैकग्राउंड, कि लाइक लोगों में आज टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, रिसोर्सेज बहुत हैं, बट जिस लेवल की मैच्योरिटी, ग्रेविटी, फोकस, डेडिकेशन, अपब्रिंगिंग, गार्जियनशिप, जो चीज़ें थी वो चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं। ये अवेयर तो हैं, लेकिन उस अवेयरनेस में भी ज़्यादातर चीज़ें फिक्टिशियस हैं, मतलब काल्पनिक है। क्या है बच्चा? रियल नहीं है कुछ ऊपर। अनटिल अनलेस चीज़ें रियल ना हो, लाइफ में किसी चीज़ को पाना आसान नहीं है।